शर्लॉक, शर्लॉक तुम कहाँ थे? क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ? क्या हुआ है तुम्हें? कहाँ चले गए थे? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? चुप क्यों हो? बताओ ना, कहाँ थे तुम? मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम अभी जाओ, जाओ यहाँ से। तुम प्लीज जाओ। तुम मेरी तरफ देखो। क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ है शर्लॉक? बोलो मुझे, ऐसे चुप मत रहो। कुछ हुआ है क्या? हाँ? शर्लॉक तुम प्लीज तुम चुप मत रहो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना? तुम मुझे बताओगे नहीं कि तुम्हें क्या हुआ है? बोलो ना शर्लॉक, तुम ऐसे उदास क्यों हो? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? बोलो ना क्या हुआ? तुम क्या तुम क्या रो रहे थे? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ है। ठीक हूँ कहने से नहीं चलेगा। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कुछ ना कुछ हुआ है। क्या हुआ शर्लॉक? मुझे बताओ, मुझे बताओ। तुम्हारी तबीयत खराब है शर्लॉक? नहीं। तो क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ है तुम्हें शर्लॉक? बताओ मुझे, क्या हुआ है? तुम्हें पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। शर्लॉक, क्या तुमने किसी के साथ मारपीट की है? तुम्हारे कपड़े और तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? क्या हुआ शर्लॉक? बताओ, प्लीज बताओ, प्लीज। तिथिर, हाँ, बोलो, क्या हुआ? बोलो। मुझे कुछ देर अकेला रहने दो। तुम प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। शर्लॉक रुको, शर्लॉक। क्या हुआ है शर्लॉक को? शर्लॉक ऐसे क्यों लग रहा है कि किसी ने ऐसे कुछ कहा है? लेकिन मैं उसे कैसे ठीक करूं? वो तो मुझसे कुछ कह ही नहीं रहा है। वो तो अकेले रहना चाहता है। तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती वृंदा। मुझे पता है कि तुम ये अपने दिल से नहीं बोल रही हो, जानबूझ के बोल रही हो। कल मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था वृंदा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप खुद अपने मुंह से कहेंगे कि आप मुझसे प्यार करती हैं। बस अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप हमेशा के लिए मेरी हैं। मुझे पता था वृंदा, आप मेरे प्यार को समझेंगी। मुझे पता था आप मुझे अपने दिल की बात बोलेंगी। लेकिन ये दिन मेरी जिंदगी में इतनी जल्दी आएगा, ये मैंने नहीं सोचा था। सच में नहीं सोचा था। वृंदा कल। सोमराज, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहिए ना। मुझे माफ कर दीजिएगा सोमराज। ये क्या माफी क्यों मांग रही हैं? क्या हुआ है? सोमराज, मैंने सबके सामने कल जो कहा था वो सच नहीं है सोमराज। यकीन मानिए मेरे पास और कोई चारा नहीं था।
यकीन कीजिए, यकीन कीजिए, अंकुर को खुद से दूर करने का बस मेरे पास बस यही एक तरीका था। अंकुर मुझसे बहुत प्यार करता है सोमराज, जो प्यार कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। अंकुर और मेरे बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है। हम लोग अगर किसी रिश्ते में बंध भी जाते हैं तो फिर हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और वो मैं कभी नहीं चाहूंगी। सोमराज, अगर मैं अगर किसी और के साथ रिश्ते में बंधती हूँ तो ही अंकुर मुझसे दूर जा पाएगा, उससे पहले नहीं। सोमराज, मैंने ये बात अंकुर को पहले भी समझाने की कोशिश की है, बहुत बार की थी, लेकिन वो नहीं समझा और ना ही वो समझेगा। आपने तो कल देखा ना, वो अपने प्यार के लिए किस हद तक जा सकता है। सोमराज, इसीलिए मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। उसे खुद से दूर करने का बस यही एक आखिरी रास्ता था। सोमराज, इसीलिए मुझे इस झूठ का सहारा लेना पड़ा। मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं आपसे प्यार। और किसी की भलाई के लिए झूठ बोलना तो पाप नहीं है और ना ही कोई गलती है। सोमराज, आप मेरा साथ देंगे ना? बोलिए ना सोमराज, आप मेरा इसमें साथ देंगे ना? मुझे पता है मैं आपसे बेकार की जिद कर रही हूँ। सोमराज, मुझे पता है कि मेरे लिए आपके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, इसीलिए ये बात मैं आपको इतनी आसानी से बोल पाई हूँ सोमराज। और इतने कुछ दिनों में हम दोनों के बीच एक दोस्ती का रिश्ता बन गया है। उसी अधिकार से मैंने ये काम किया है। सोमराज, आप मेरी मदद करेंगे ना? आप मेरा साथ तो देंगे ना सोमराज? सिर्फ कुछ दिन इस नाटक में आप मेरा साथ तो देंगे ना सोमराज? सोमराज, कल अंकुर ने कल गुस्से में जो आपसे कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ सोमराज। मेरे लिए उसे माफ कर दीजिए आप। यकीन कीजिए, अंकुर ने ये काम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए किया है, सिर्फ और सिर्फ मुझे पाने के लिए। सोम, आप इतना सब कुछ क्यों कह रही हैं वृंदा? मैं तो हमेशा ही आपके साथ हूँ, हर बार आपकी मदद की है और आगे भी करूंगा। एकदम एक अच्छे दोस्त को तो यही करना चाहिए ना। आपको जो सही लगेगा आप कीजिए, मैं कभी कोई सवाल नहीं पूछूंगा। आप जो चाहेंगी वही होगा। क्यों कर रही हैं, किस लिए कर रही हैं, मैं कभी भी कुछ नहीं पूछूंगा। मुझे पता था सोमराज, आप मुझे समझेंगे। यकीन मानिए, मुझे ये पता था। लेकिन सोमराज, मैं लाचार हूँ। अंकुर को खुश रखने का मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं अंकुर से अब अंकुर एक ऐसा काम करेगा जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने भी तो उम्मीद नहीं की थी। ये तुमने क्या कहा वृंदा? मैं तो यहाँ प्यार का इजहार करने आया था और तुम मुझे, और ऐसे इतने दिनों मेरे सारे सपने टूट कर बिखर गए वृंदा। अब मैं क्या करूं? अरे
अरे बात क्या है? अंकुर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतनी बार फोन किया मैंने, कल पूर्वी ने भी फोन किया था, तब भी उसने फोन नहीं उठाया, और आज मैंने फोन किया तो नॉट रीचेबल आ रहा है। जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। ये लड़का फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ है? अंकुर को कुछ पता नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? बोलिए ना। वो अंकुर नहीं, बिना कुछ भी जाने अभी से कुछ भी बोलना सही नहीं होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो ऑफिस की प्रॉब्लम है। अरे कुछ नहीं हुआ। लाओ लाओ, तुम चाय दो, सब ठीक है। एक बार तितिर को फोन करूं, वो तो कल कुछ सही से बता भी नहीं पाई। एक बार और अंकुर को ट्राई करता हूं। हेलो। अरे अंकुर, अरे आखिर बात क्या है बताओ तो। कल से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम फोन नहीं उठा रहे हो। अरे हमें तो फिक्र होती है ना, तुम्हें क्या हमारी कोई फिक्र नहीं है? अरे बेटा तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो, तुम कहाँ हो? हुआ क्या है? कुछ बताओ तो, कहाँ हो तुम? अरे तुम ठीक तो हो? पापा वृंदा। क्या वृंदा? वृंदा को क्या हुआ? वृंदा ठीक है ना? सब ठीक है ना वहाँ पर? पापा कुछ भी ठीक नहीं है पापा, सब कुछ खत्म हो गया है। अरे मुझे टेंशन हो रही है। क्या खत्म हो गया? क्या हुआ? क्या साफ साफ बताओ ना, क्या हुआ? क्या खत्म हो गया? बताओ तो, क्या हुआ? पापा वृंदा सोमराज से प्यार करती है। क्या? अरे ये क्या बकवास कर रहे हो? ये हो ही नहीं सकता। तुम्हें किसने कहा है? इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। किसने कहा है तुम्हें? पापा वृंदा ने सबके सामने मुझसे ये कहा है। वृंदा ने मुझसे कहा कि मैं गलत हुआ और वो सोमराज, वो क्रिमिनल सही है। मुझे लगता है तुम्हें अगर सच पता चल जाएगा तो फिर तुम मेरे करीब कभी नहीं आओगे। मैं सोमराज से प्यार करती हूँ। पापा आप सुन रहे हैं ना? ये काम कैसे कर सकती है? वृंदा मुझ पर यकीन नहीं कर रही है पापा। क्यों पापा, क्यों? वृंदा मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रही है? वृंदा को लग रहा है कि मैं गलत हूँ। वृंदा ने ये सोच कैसे लिया कि मैं इतनी बड़ी गलती कर सकता हूँ? मैं वृंदा की नजरों में इतना गैर बन गया। वृंदा कह रही है कि वो सोमराज से प्यार करती है, पर उस दिन उसने मुझसे पार्क में कहा था कि प्यार करती हूँ तुमसे, बहुत बहुत प्यार करती हूँ। शांत हो जाओ अंकुर, शांत हो जाओ। अभी तुम्हें और लड़ाई लड़नी है, तुम्हें जीतना होगा। अभी हार मानने से नहीं चलेगा। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और तुमने सोमराज के बारे में जो कहा है, अगर वो सच है तो देखना वृंदा के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मुझे नहीं लगता कि वृंदा तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार करती है या किसी और को जीवन साथी बना सकती है। और अगर सोमराज सच में क्रिमिनल है तब तो हमें बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी होगी अंकुर। इसीलिए मेरी बात मानो, दिमाग ठंडा करो और घर वापस आओ। अरे मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है अंकुर। मुझे कुछ पता नहीं है पापा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है पापा, मैं फोन रखता हूं। अरे कैसे? ये तुमने कैसे किया है वृंदा?
तुम उस सोमराज से प्यार करती हो? ये नहीं हो सकता है। तुम सिर्फ मेरी हो। तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। भगवान का इशारा कभी भी इतना गलत नहीं हो सकता वृंदा। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। सोमराज, आप मुझसे बहुत नाराज हैं ना? बताइए। लेकिन यकीन कीजिए, इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। दत्त, ये क्या कह रही हैं? मैं आपसे गुस्सा करूंगा, ऐसा आप क्यों सोच रही हैं? इतने दिनों बाद मुझे एक इतनी अच्छी दोस्त मिली है, तो मैं नाराज होकर अपनी दोस्ती कैसे खराब कर सकता हूँ? वृंदा, आपने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। वो कोई समझे या ना समझे, मैं समझता हूँ। सच में सोमराज, आप सच में मेरे सच्चे दोस्त हैं। आप जैसा एक दोस्त मेरी जिंदगी में है, इसलिए मैं सच में बहुत लकी हूँ। चलिए फिर चलते हैं। कल से आपने यहाँ बहुत मेहनत की है। कुछ दिन यहाँ खुश रहने के लिए आए थे, और यहाँ आकर सब कुछ कैसे बदल गया। शायद मैं यहाँ नहीं आता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। चलिए गेस्ट हाउस चलते हैं, मुझे तो आज ही निकलना है। चलिए। में आता है तेरे दामन में, सर झुका के हम रोते रहे मैंने कल जो सबके सामने कहा है वो सच नहीं है सोमराज। सच में सोमराज, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। तुमने अपना सब कुछ खो दिया था। वृंदा को देखकर तुमने सोचा उसी के सहारे पूरी जिंदगी खुश रहोगे, पर वो भी नहीं हुआ। सोमराज एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। वो लड़कियों की ट्रैफिकिंग के साथ जुड़ा हुआ है, और जो ऐसा काम कर सकता है वो कितना बड़ा क्रिमिनल है, ये जानती हो तुम? अंकुर ने ऐसी बेवकूफी क्यों की? क्यों उसने सोमराज के बारे में भला बुरा कहा? बिना कुछ सोचे समझे इतना सब कुछ कह दिया। उसने कहा कि सोमराज अपराधी है, सोमराज लड़कियों की तस्करी करता है। छी छी छी, अंकुर को क्या हो गया है? वो क्यों ऐसा कर रहा है? वो तो ऐसा लड़का नहीं था। जो होना था वो हो गया, लेकिन अब मैं ये सब नहीं सोचूंगा। वृंदा के साथ सब कुछ नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश करनी होगी। अंकुर की वजह से मुझे वो मौका मिला है। वृंदा खुद ही अंकुर को अपनी जिंदगी से दूर करना चाहती है, यही काफी है। अब हमारी जिंदगी में अंकुर का कोई नाम नहीं होगा वृंदा, नहीं होगा। तितिर, हम लोगों ने तो खाना खा लिया, तुम कब खाओगी? माँ, मैं अभी नहीं खाऊंगी। अरे ये क्या कह रही हो? क्यों नहीं खाओगी? मोनी आंटी तुम्हारे लिए सुबह से खाना बना रही है। तुम्हें खाने में जो जो पसंद है वो ही बनाया है, और तुम अभी कह रही हो खाना नहीं खाओगी? माँ, मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं खाऊंगी। मैंने कहा कि शर्लॉक आ जाए, हम लोग साथ में खाएंगे। शर्लॉक अभी तक नहीं आया ना? नहीं तो अंकुर तो नहीं आया, पर उसके लिए खाना रेडी है। पर तुम लोग तो अभी निकलने वाले हो, उसका इंतजार करने से कोई फायदा नहीं। वो गेस्ट हाउस में खाना खा लेगा। तो तुम एक बार फोन करके पूछो ना, क्या हुआ है? मैंने फोन किया था माँ, उसने फोन उठाया ही नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने क्या प्लान किया है? तुम लोगों ने क्या यहीं रहने का प्लान किया है क्या? अरे नहीं माँ, ऐसा नहीं है।
अच्छा आप ही बताइए, अगर शेरलॉक हमारे साथ नहीं आएगा तो हम लोग कैसे जा सकते हैं, बोलिए। तितीर, हाँ अच्छा बेटी, क्या हुआ है तुम्हें? कल होली के बाद से ही तुम बहुत उदास लग रही हो। क्या क्या हुआ, क्या है बेटी? बताओ ना मुझे, क्या हुआ है? बताओ, नहीं बताओ मुझे। हाँ माँ, अगर मुझे कुछ होता है तो मैं आपको नहीं बताती हूँ क्या, बोलो। बताती हो, लेकिन तुम तो ऐसे उदास नहीं रहती हो ना। ऐसे उदास क्यों हो? क्या हुआ है बताओ मुझे, क्या हुआ है बेटा? पता है माँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शेरलॉक की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उसे बहुत बार फोन किया, उसके बाद गेस्ट हाउस गई थी और उसे कई बार बुलाया, पर उसने दरवाजा ही नहीं खोला और फोन भी रिसीव नहीं किया। अरे ये क्या, मैं डॉक्टर को बुलाऊं? मैं एक बहुत अच्छी डॉक्टर को जानती हूँ। नहीं, सुनिए, अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है। माँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं एक और बार शेरलॉक के गेस्ट हाउस चली जाती हूँ, जाकर उसे लेकर आती हूँ। उसके बाद हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। ठीक मैं है। आती हूँ। हाँ माँ। ध्यान से जाना। हाँ मैं आई। हाँ ठीक है बेटा। अच्छा मोनू, एक बात बता, अंकुर की तबीयत सचमुच में खराब है क्या? मोनू, अंकुर तो ऐसा लड़का नहीं है कि चुपचाप अपने कमरे में पड़ा रहे। अब मैं क्या करूँ बताओ ना मोनू। आप इतना मत सोचिए, तितिर तो गई है ना, अगर ऐसा कुछ होगा तो वो जरूर बताएगी। तब तक हम लोग कुछ इंतजाम कर लेंगे। जाइए, आप जाकर अपना बैग पैक कर लो। हाँ जाओ। तुम ठीक कह रही हो, चलो। अनु, ए अनु, कितनी देर से बाथरूम में तुम क्या कर रही हो? निकलो जल्दी। क्या कर रही हो? नहा ही नहीं किया अभी तक? अरे वो बाहर आ जाएगी, तुम मेरी बात सुनो तो। कल क्या हुआ था? अरे वृंदा सोमराज से प्यार करती है। अरे नहीं, वो सोमराज को मन ही मन में पसंद करती थी। ये बात तो हम लोगों को पता ही नहीं चली। पता है, मेरे पेट में अजीब सी तितलियां दौड़ रही है। बस मैं घर जाकर माँ को ये सब बताना चाहता हूँ। मुझे भी, पर सोमराज जी बहुत पसंद है। अरे माँ तो वृंदा की शादी के लिए कितनी टेंशन ले रही थी, अब तो माँ की सारी टेंशन ही दूर हो गई है। बस अब कोई समस्या ही नहीं किसी भी तरह की। पता नहीं वृंदा ने ये सब क्यों कहा। मैं सोमराज से प्यार करती हूँ। तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती हो वृंदा, मुझे पता है। तुम ये सब जानबूझकर बोल रही हो, है ना? ये नहीं हो सकता है। वृंदा तो अंकुर से प्यार करती है और ये मुझे पता है। कल वृंदा जल्दी सो गई, इसलिए मेरी उससे बात ही नहीं हो पाई। ओ मंजरी, बोला था कि मैं तो कल बिल्कुल चौंक ही गया था एकदम, क्योंकि वृंदा जैसी लड़की अपने दिल की बात सब लोगों के सामने बोल देगी, ऐसे ही सबके सामने बोल देगी। मतलब वृंदा कैसी है तुम बोलो तो? वृंदा एकदम शर्मिली है ना थोड़ी सी। वो सबके सामने कुछ बोलती नहीं है, इसलिए मैं लेकिन अंकुर ने क्या किया है? हैं? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। मतलब हाँ, ऐसा बेवकूफ जैसा काम कोई करता है? और वो सोमराज जी के बारे में ऐसा क्यों कह रहा था कि सोमराज जी अच्छे आदमी नहीं है, वो बुरे लड़के हैं? मुझे तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आप सोमराज की तारीफ कर रहे हो? आप सोमराज को कब से जानते हो? कितने दिन से? और हमारे अंकुर को कब से जानते हो? हाँ ठीक है, लेकिन मैं सोमराज जी पर शक क्यों करूँगा? वो तो अच्छे ही आदमी है ना। मतलब वो ठीक है, सोमराज वैसा लड़का नहीं है। और अंकुर क्या कह रहा था मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। सोमराज तो हमारे साथ इतने दिनों से रह रहा है, उसे तो हम थोड़ा बहुत जानते हैं। और सोमराज जैसा लड़का लड़कियों की स्मगलिंग नहीं करेगा। और अगर ऐसा होता तो पुलिस तो हमें बताती। मुझे लगता है अंकुर को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा सुनिए, इन सब बातों में तो सोमराज को दखलंदाजी करनी ही नहीं चाहिए थी। मतलब कौन सी बात पर? किस बात पर उन्हें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए? मतलब वृंदा को अंकुर से ज्यादा और कौन प्यार करेगा, ये बात आपने सोची है? अंकुर तो आज से नहीं, अंकुर कितने सालों से प्यार करता है और उसी प्यार की वजह से उसने वो सब कहा है, ये सब काम किया है।
आप कल के आए हुए लड़के के लिए अंकुर को पागल कह रहे हो? वाह 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 वाह, क्या बात। नहीं बहुत बढ़िया। मंजरी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम गुस्सा मत करो, मैं भी तो बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ भाभी ना। अच्छा ठीक। सुनिए ना, हम लोग तो रेडी हो गए, चलिए फिर निकलते हैं। हाँ पर देखो नानू नहाने गई है, अभी तक बाथरूम से निकली नहीं। रुको देखती हूँ। अच्छा। अनु अनु सोमराज जी, अरे सॉरी 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 सॉरी, मैंने 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 एकदम देखा नहीं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है ठीक है, इट्स ओके कोई बात नहीं। एक सेकंड। मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। कहाँ देखा है? आपने मुझे देखा है, पर मैं तो आपको नहीं जानता हूँ। नहीं, मैं आपको जानती हूँ। मेरा दिमाग नहीं, वो कहावत है ना, देखा है पर याद नहीं कहाँ देखा है। आपने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। यस, याद आ गया। अरे आप तो बेस्ट के बॉयफ्रेंड हैं। आपको याद नहीं है हमारी मुलाकात शिवरात्रि वाले दिन हुई थी, बात भी हुई थी। सोमराज, यू आर सोमराज राइट? शिव मंदिर में शिवरात्रि वाले दिन, याद आया? हाँ हाँ। तितिर, अरे गुड मॉर्निंग, फिर मुलाकात हो गई। अरे बाबा, तुम्हारे साथ तो मेरा दिल का कनेक्शन है, तो मुलाकात तो होगी। और तो और अभी हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। बेस्टी, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने आई हो? अरे ओ बेस्टी, तुम इस तरह से शर्मा क्यों रही हो? घूमने आई हो तो आई हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे बाबा, आजकल ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाऊंगी। चलोगी? चलो। कहाँ जाऊँ? वो भी अभी? हाँ अभी मैं अपने शेरलॉक के साथ तुम दोनों की मुलाकात करवाती हूँ। देखो मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ, पर मैं कब से शेरलॉक के साथ तुम्हारी मुलाकात नहीं करवा पा रही हूँ। देखो गेस्ट हाउस नजदीक में है, मैं भी जा रही हूँ, तुम लोग को भी साथ लेकर जाऊंगी। चलो बेस्टी, चलो चलो। अब नहीं, आज रहने दो। क्यों रहने दूं मैं? आज ही मैं शेरलॉक के साथ तुम दोनों की मुलाकात करवा के रहूंगी बस। तितिर, आज ना मेरा मूड। देखो ज्यादा दूर नहीं है, सामने ही है, सिर्फ 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट में पहुंच जाएंगे। प्लीज प्लीज। तितिर, सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करो, आज मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बहुत थक गई हूँ, और इसके अलावा आज ही लौटना है, जाने का वक्त भी हो गया है, घर वाले इंतजार कर रहे हैं। मैं अपने शेरलॉक से तुम्हारी मुलाकात नहीं करवा पा रही हूँ ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो इससे क्या हो गया तितिर? मेरा फोन नंबर तो तुम्हारे पास है ना? हम लोग कोलकाता में मिल लेंगे, लेकिन तुम घर जाकर मुझे जरूर फोन करना, ठीक है? समझी? अच्छा एक काम करना, तुम शेरलॉक को लेकर हमारे घर आ जाना। अब मैं चलूं? तुम प्लीज बुरा मत मानना। अब मैं क्या कहूँ? हाँ ठीक है बेस्टी, तुम जाओ, मैं तुम्हें फोन करूँगी। हाँ ठीक है, बाय। चलिए सोमराज, बाय बाय। मैं एक बार शेरलॉक को फोन करके देखती हूँ। भगवान, तुम तो यहीं पर थे। धत, मिस हो गया, फिर मिस हो गया। क्या हुआ? ऐसा क्यों कर रही हो? क्या हुआ क्या है? तुम कुछ देर पहले नहीं आ पाए? तुम्हें पता है बेस्टी अभी यहीं पर थी। मैंने सोचा था बेस्टी से तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगी, बट करवा नहीं पाई। पता है, मुझे लगता है मेरी बेस्टी से मिलना तुम्हारी किस्मत में नहीं है। अच्छा नहीं लग रहा है। धत। बहुत बड़ी लॉटरी मिस हो गई है मेरे हाथों से, जानती हो? माफ कर दीजिए देवी। बहुत ड्रामा कर रहे हो ना? अच्छा पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे इतनी बार कॉल क्यों किया? इतनी बार कौन फोन करता है? क्यों ना करूं? तुम्हें क्या लगता है हम लोग इंसान नहीं है, हमें फिक्र नहीं है? कल होली होने के बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये बोलकर तुम चले गए, उसके बाद कहीं मिले ही नहीं तुम। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया है?
पर तुमने फोन ही नहीं उठाया। उसके बाद तुम्हारे गेस्ट हाउस गई थी, पर तुमने गेस्ट हाउस का दरवाजा ही नहीं खोला। क्यों? हाँ क्यों? एक मिनट, हाँ एक फोन आया, पहले बात कर लूं, उसके बाद तुम्हें देखती हूँ। ओके? हेलो, सॉरी, हेलो, आवाज नहीं आ रही है। अरे हेलो। तितिर के सामने नॉर्मल रहना होगा, नहीं तो वो बहुत सवाल पूछेगी और मैं सच बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर तितिर ने गलती से माँ को सब कुछ बता दिया तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं सोमराज से प्यार करती हूँ। तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती हो वृंदा, मुझे पता है। तुम ये सब जानबूझकर बोल रही हो, है ना? तुम्हें कुछ नहीं पता है, और अब तक जो तुम जानते थे वो तुम गलत जानते थे, और आज जो पता चला है वही सच है। इतनी ज्यादा बदल गई हो वृंदा। सभी बदलते हैं, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा करोगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सच में कितनी ज्यादा बदल गई हो, या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? माँ मैं चलता हूँ। अरे जरा रुको ना। अब माँ अगर टाइम पर नहीं जाऊंगा तो वो लोग एग्जाम सेंटर में जाने नहीं देंगे। बस हो गया। ये देखो, भगवान का आशीर्वाद मिल गया, अब एग्जाम अच्छी होगी। ये लो प्रसाद लो। तुम्हारे ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। बुकाई के ऊपर भी था, पर वो तो कुछ खास नहीं कर पाया, इसलिए मेरे सपने अधूरे रह गए। तुम्हारी दीदी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, वो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। इसलिए कह रही हूँ, तुम अच्छे से एग्जाम दो और नौकरी करो, ताकि उसकी जिम्मेदारियां कुछ कम हो। माँ मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बस आप भगवान से दुआ मांगिए ताकि मुझे नौकरी मिल जाए। और अगर एक बार मुझे नौकरी मिल गई तो आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी और मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मुझे पता है, इसलिए मैंने भगवान से मन्नत मांगी है। पहले तुम्हारी नौकरी मिल जाए, उसके बाद इस घर में शहनाई बजेगी। शहनाई? ये आप क्या कह रही हैं माँ? नौकरी मिलते ही मैं शादी कर लूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला। मैं क्या तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ? दीदी की उम्र निकली जा रही है, उसकी शादी नहीं करवाऊंगी। ओह हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं ना, शादी तो करवानी ही पड़ेगी। अच्छा वो लोग निकल गए? हाँ सुबह तो उससे बात हुई थी, अब तक तो शायद निकल भी गए होंगे। तुम जाओ जाओ एग्जाम दो। भगवान इस बार तुम्हें अच्छे से पास करवा दे। अच्छा तुमने सब कुछ ले लिया ना, एडमिट कार्ड, पेन? हाँ माँ मैंने सब ले लिया है, आप फिक्र मत कीजिए, बस आप भगवान से दुआ कीजिए। 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ, आज अगर एग्जाम खराब हो गया तो और 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा ही होगा, अच्छे से एग्जाम देना। हाँ हाँ माँ मैं चलता हूँ। ठीक है। भगवान रक्षा करना। ये लोग भी आ गए, हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। थोड़ा रुको, बैठने दो। बाप रे, इतनी गर्मी के बाद ना मैं अभी खड़ी नहीं रह पा रही हूँ। सच में बाहर इतनी गर्मी है ना, क्या कहूँ। पर गर्मी हो या कुछ भी हो, हमने होली में इतना मजा किया है कि मेरा दिल बहुत खुश हो गया। यकीन कीजिए, मुझे तो पता ही नहीं था कि हम लोग होली ऐसे भी मना सकते हैं। सच में नाच गाना, मौज मस्ती, रंग गुलाल, मजा आया है ना माँ? बहुत बहुत मजा किया है हमने। अच्छा अंकुर कहाँ है?
वो बैग निकाल रहा है। उसने कहा मुझे मदद की जरूरत नहीं है। वो देखिए, वो आ गया। अंकुर, ठीक है, तुम थक गए होगे, तुम आराम कर लो, बाद में बात करते हैं। जाओ अंदर जाओ। आखिर क्या बात है जो अंकुर अपने कमरे में चला गया? जाते वक्त कितना एक्साइटेड था, फिर वहां क्या हुआ जो ऐसे उदास होकर आया है? पता नहीं, कल से तो ऐसा ही है। तितिर भी कह रही थी, पर अच्छा पता नहीं चल रहा उसे हुआ क्या है। हाँ, मैंने कल बहुत बार पूछा था, बट उसने कुछ नहीं बताया। यहाँ तक कि मैंने उससे रास्ते में भी पूछा, उसने तब भी कुछ नहीं बताया। कल जब कार्यक्रम खत्म हुआ था, तब मेरी उससे मुलाकात हुई थी। तब से ही उसका मूड कुछ ऑफ है। उसके बाद वो आंटी के घर में रात को खाना भी खाने नहीं आया। हम लोग ने तो बहुत देर तक उसका इंतजार किया, पर वो नहीं आया। कुछ तो हुआ है। मेरा अंकुर तो ऐसा लड़का नहीं है। कहीं तबीयत तो नहीं बिगड़ गई? मैं जाकर एक बार अंकुर से बात करती हूँ। अरे रुको, कहाँ रही हो? अंकुर से मेरी बात हो गई है। तुमने देखा था ना कल मैं कितनी टेंशन में था। ऑफिस में एक प्रॉब्लम हो गई है, एक डील को लेकर बहुत प्रॉब्लम चल रही है, उसी को लेकर वो टेंशन में है। मैं उससे बाद में बात कर लूंगा, इसीलिए मैंने उसे आराम करने को कहा है। इस बात को लेकर तुम क्यों फिक्र कर रही हो? फिक्र मत करो तुम, ठीक है? अरे नितिर बेटी, अरे मैंने तो पूरी बात सुनी नहीं तुम लोगों की। क्या हुआ वहाँ पे? क्या क्या किया तुम लोगों ने? क्या क्या किया? मुझे पता है मेरा बेटा बहुत तकलीफ में है। उसका दिल टूट गया है, नहीं तो वो ऐसे शांत नहीं रहता कभी भी। अब मैं क्या करूं? अभी क्या वृंदा से बात करना सही होगा? पता है माँ, वहाँ जाकर मैंने इतनी अच्छी तस्वीरें ली है और हमने मस्ती हम सब ने मिलके बहुत मस्ती की है। सच में बहुत मस्ती की है। रुकिए आपको फोटोज दिखाती हूँ, मेरे फोन में सारी फोटोज हैं। रुकिए ना, दादी बाद में फोटो देखेंगी। पहले मैं दादी को वहाँ के बारे में सब कुछ बताऊंगी, उसके बाद देखेंगी। उफ, तुम लोग थोड़े शांत हो जाओ। अभी तो तुम लोग आए हो, फिर मैं सबकी बातें सुनूंगी। अच्छा हुआ जो सोमराज जी हमें वहाँ जबरदस्ती लेकर गए। बहुत अच्छा हुआ, इसलिए हम लोगों ने इतने अच्छे से होली मनाई। बुकाई भैया, अब ज्यादा हो रहा है। अरे आप लोग तो मेरे अपने हैं, तो मैं आप लोगों के लिए इतना भी नहीं करूँगा क्या? माँ, अगली बार आपको भी जाना ही पड़ेगा। आपको लेकर ही जाऊंगा। क्यों सोमराज जी, अगली बार हम शिमुलपुर जा रहे हैं ना होली खेलने के लिए। बिल्कुल जाएंगे। अच्छा आंटी, अगले साल तो टुकाई का एग्जाम नहीं रहेगा, तो आप और कोई बहाना बना नहीं पाएंगी। अच्छा माँ, आज तो टुकाई का एग्जाम है। वो सही समय पे गया ना? पहुंचकर फोन किया था ना? हाँ, उसने हॉल में जाने से पहले फोन किया था। अच्छा ठीक है, आप लोग बात कीजिए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। वृंदा, 1 मिनट रुकिए, मुझे कुछ बात करनी है। अब मुझे अपने फ्लैट में लौटना होगा। आज रात को ही लौट जाऊंगा। अरे ये क्या? तुमने कहा था कि तुम कुछ दिन रुकोगे। रुका था आंटी, पर अब मुझे वापस जाना होगा आंटी। अब मैं आप लोगों के ऊपर बोझ नहीं बन पाऊंगा। मैं आता रहूंगा। इस घर को क्या कोई आसानी से भूल सकता है? तुमने जो बात सिर्फ कहने के लिए कही है वृंदा, उस बात को मुझे सच करना ही होगा, और इसलिए इस घर में मुझे बार बार आना ही होगा।
तुम्हारे जाने के बाद घर बहुत खाली लगेगा, लेकिन समझ सकती हूँ तुम्हें अपने घर की याद आ रही है। और कोई चारा भी तो नहीं कि मैं तुम्हें और रोक पाऊँ, लेकिन तुम्हें जब भी दिल में आए तुम यहाँ पर चले आना, ठीक है? आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए आंटी, जब मेरा मन करेगा मैं बिना बताए यहाँ आ जाऊंगा। बिल्कुल नहीं आओगे तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, पर मेरी एक इच्छा भी है। तुम्हारे जाने से पहले मैं अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाऊंगी। खिला सकती हैं, पर मेरी एक शर्त है। अब क्या शर्त है? बाजार में खुद जाऊंगा। अरे ये क्या कह रहे हो आप? हैं? ऐसा कहने से नहीं चलेगा। मेरी माँ आपको खिलाएगी और आप बाजार भी जाओगे, ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मेरी यही शर्त है। आंटी आप मेरे लिए मटन बनाइए, और अच्छे से खाना बनाने के लिए बाजार भी तो अच्छे से करना होगा। आप रेडी है ना आंटी? ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, लेकिन आज खा कर ही जाओगे। ठीक है, तो मैं जाकर बाजार लेकर आता हूँ। भाभी मुझे बाजार का बैग दीजिए। हाँ हाँ ला दो। अरे अच्छा, तो आज कैटरिंग की जिम्मेदारी मेरी, मैं सब कुछ करूँगा। जबरदस्त खाना बनाऊंगा आप लोगों के लिए, अच्छे से खाना। हाँ, ये लो मैं चलता हूँ। हाँ ध्यान से जाना। हाँ हाँ। माँ मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ठीक है। अनु चलो फ्रेश हो जाओ। माँ सुने सुनिए। क्या? बहुत अच्छी खबर है, कब से बताने की सोच रहा हूँ, मेरे पेट में खलबली मच रही है। क्या खबर? तुम कहना क्या चाहते हो? आपका दामाद मिल गया है। मतलब? अरे वृंदा के लिए एक अच्छा लड़का मिल गया है। वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, वृंदा ने सबके सामने स्वीकार किया है। क्या कह रहे हो तुम? कैसे पता चला तुम्हें? मुझे लगता है तुम्हें अगर सच पता चल जाएगा तो फिर तुम मेरे करीब कभी नहीं आओगे। मैं सोमराज से प्यार करती हूँ। क्या कह रहे हो तुम? इतना सब कुछ हो गया? मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? हाँ, मैं अभी वृंदा से बात करती हूँ। माँ रुकिए माँ, अभी इस बारे में वृंदा से बात मत कीजिए माँ। क्यों? देखिए वृंदा को तो शादी की जल्दबाजी नहीं है, कुछ दिन गुजरने दीजिए, उसके बाद बात कीजिएगा। नहीं, मैं समझ नहीं पा रही तुम मुझे रोक क्यों रही हो। मैं समझ रही थी कि सोमराज को वृंदा पसंद है, अब पता चला कि वृंदा को भी वो पसंद है, तो फिर शुभ काम में देर किस बात की? माँ आप मेरी बात सुनिए, थोड़ा वक्त दीजिए, जरूर कोई वजह है इसलिए मैं कह रही हूँ। अभी इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं। ठीक है, नहीं बोलूंगी, लेकिन वजह तो बताओ। माँ देखिए माँ, अभी मैं नहीं बता पाऊंगी आपको, बस कुछ दिन रुक जाइए माँ। ठीक है, तुम उसकी दोस्त हो इसलिए अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। इतनी अच्छी खबर सुनने के बाद मुझे क्या लग रहा है मैं बता नहीं सकती तुम्हें। उफ, भगवान ने अब मेरी पुकार सुन ली। मेरी बेटी सोमराज के साथ शादी करने के लिए राजी हो गई। यही क्या सच है? तो क्या मैं अब तक वृंदा को गलत समझती आई हूँ? वृंदा क्या अंकुर से सच में प्यार नहीं करती? अंकुर सो गए थे? मैं तुम्हारे लिए गरम गरम कॉफी लेकर आया हूं। ये कुछ दिन तुम थे नहीं ना, मुझे अकेले में कॉफी पीना अच्छा नहीं लग रहा था। तुम्हें याद नहीं है, जब तुमने बात करना सीखा था ना, तब तुम मुझे क्या कहकर पुकारते थे? बाबन कहते थे, क्योंकि मैं भी तुम्हें वही कहता था। तुम मुझे
तुम क्या कर पुकारते थे? तुम्हारी माँ कितना गुस्सा करती थी, बोलती थी ये क्या है, बेटा अपने पिता को तुम कह रहा है। तब मैं कहता था कि तुम मेरी नकल कर रहे हो। तुम्हें पता है, तुम ना बहुत सालों तक मेरी नकल करते थे, और अब मैं तुम्हारी नकल करता हूँ। बच्चे जब बड़े होते हैं ना, तब माँ बाप का रोल बदल जाता है, जानते हो तुम? तब माँ बाप बच्चों से सब कुछ सीखते हैं, दुनियादारी सीखते हैं। मैंने भी तुमसे सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। पता है सबसे ज्यादा क्या सीखा है? प्यार करना सीखा है। अगर किसी को जीवन में प्यार करना सीखना है तो तुमसे सीखना चाहिए। कितने लोग अपना सब कुछ देकर प्यार कर पाते हैं, बहुत कम लोग कर पाते हैं। उनमें से तुम हो एक बेटा। प्यार क्या है ये तुम जिस दिन से समझ पाए हो ना, उस दिन से तुम वृंदा से प्यार करते हो। प्यार और वृंदा तुम्हारे लिए दोनों एक है। निस्वार्थ और पवित्र प्यार है तुम्हारा। किसी लड़की के बारे में सोचना तो दूर की बात, तुमने देखा तक नहीं। पता है अंकुर, ऐसा प्यार कभी भी हार नहीं मान सकता, कभी कोई हरा भी नहीं सकता। देखो अंकुर, किसी से प्यार करना मतलब उसकी सब चीजों को अपनाना, और अभी तुम्हें वृंदा की मदद करनी चाहिए। देखो, अभी कुछ दिन वृंदा की भलाई के लिए तुम्हें सब कुछ करना होगा। उसकी सुरक्षा के बारे में सोचकर वो जो जो चाहती है तुम्हें वो करना ही होगा। उसके लिए अगर तुम्हारा दिल टूट जाए तो भी साथ देना होगा, देना ही होगा बेटा, देना होगा अंकुर। पापा। अंकुर, मुझे पता है वृंदा, मेरे बेटे से ज्यादा तुम्हें कोई और प्यार नहीं कर सकता, कोई नहीं। मेरे बेटे को इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो? क्यों? अच्छा, मेरे बेटे ने तुमसे प्यार करके कोई गलती की है? मैं सोमराज से प्यार करती हूँ। तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती। मुझे पता है तुम ये सब कुछ जानबूझकर बोल रही हो, है ना? तुम्हें कुछ नहीं पता है, और अब तक जो तुम जानते थे वो तुम गलत जानते थे, और आज जो पता चला है वही सच है। वृंदा, भाभी, कुछ कहना है? तुमने क्यों किया? क्यों खुद को और अंकुर को तकलीफ दे रही हो वृंदा? सोमराज से तुम प्यार नहीं करती हो तो अंकुर से तुमने वो सब क्यों कहा? अंकुर की तरह तुम्हें कौन प्यार करेगा वृंदा? ऐसे क्यों कह रही हैं भाभी? देखिए, इंसान के दिल में तो बहुत से ख्याल आते हैं। सोमराज के लिए भी नहीं, मुझे पता ये सच नहीं है। मैं तुम्हें जानती हूँ, पहचानती हूँ। तुम तो मुझे सब बताती हो। वृंदा, तुम्हारे साथ तो मेरा ननद भाभी वाला रिश्ता नहीं है, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ। इसलिए दोस्त होने के नाते मैंने तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। सच क्या है? मुझे सच बताओ। कैसा सच भाभी? वही सच जिसके ऊपर अंकुर और सोमराज की जिंदगी दांव पर लगी, वही सच। तुम किससे प्यार करती हो? सोमराज से? वृंदा, ये सोचकर मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ आ रहा है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है।
बोलो ना वृंदा, तुम तो मुझे सच बता सकती हो। क्यों नहीं बोल रही हो वृंदा, बोलो। वृंदा, वृंदा चुप मत रहो वृंदा, मुझे तुम सब सच बताओ। अगर तुम मुझे सच बताओगी तो मैं तुम्हारी माँ और भैया से बात करूंगी, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूंगी वृंदा, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन इसके लिए सच जानना जरूरी है मेरा। और देखो वृंदा, मैं तुम्हें पता है ये सब क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम सिर्फ अंकुर से प्यार करती हो। तुम सोमराज से प्यार नहीं कर सकती हो, वो तो तुम्हारा दोस्त है। इसके अलावा इतने दिनों तक तुम लोग इस घर में थे, कुछ तो भनक लगती ही ना मुझे। मैंने तो इतने दिनों तक अंकुर और तुम्हें ही देखा है। भाभी, आपको जो पता है वो क्या? वो भाभी, बड़ी बुआ, मैं कह रही थी आप मटन बिरयानी बनाएंगी। सोमराज अंकल तो आज मटन लेकर आएंगे। पापा कह रहे थे मटन और चावल, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि मटन और बिरयानी बनेगी। चलिए ना बड़ी बुआ, आप बनाइए ना आपकी स्पेशल मटन बिरयानी, मेरा बहुत खाने का मन कर रहा है। अच्छा ठीक है, बनाऊंगी बाबू। अब अनु तुम जाओ, मुझे बुआ से बात करनी है। तुम जाओ, बुआ बाद में आ जाएगी। नहीं नहीं, बड़ी बुआ अभी जाएंगी। चलिए ना बड़ी बुआ, प्लीज चलिए ना। ठीक है। अच्छा बाबा, मैं जा रही हूँ, मैं आती हूँ भाभी। चलो। अंकुर, मुझे नहीं पता तुम्हारी किस्मत में क्या है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वृंदा क्या सोचती है। लेकिन मैं ये समझ सकती हूँ अंकुर कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत मुसीबतें आएंगी। ये लो पकड़ो। वो उस लड़के का नाम क्या बताया तुमने? सोमराज है ना? हाँ। अच्छा, तुम्हें शक है कि वो लड़का लड़कियों की स्मगलिंग के काम में जुड़ा हुआ है ना? हाँ, और वो शिमुलपुर इसी वजह से गया था, लेकिन मैं वहां था इसीलिए उसका प्लान बर्बाद हो गया। पापा, और पैसों की वजह से उन सब लोगों में लड़ाई शुरू हो गई और वृंदा के सामने पकड़े जाने के डर से सोमराज ने एकदम से अपना प्लान बदल लिया। तुम्हारी बातों पे मैं तो यकीन कर भी लूं, पर पुलिस क्यों करेगी? पुलिस को तो पुख्ता सबूत चाहिए। वो तो मैं समझ ही रहा हूँ पापा, मैंने यहाँ की पुलिस से मदद भी मांगी है, लेकिन उसने लोकल पुलिस की मदद लेकर उसने प्लान ही चेंज कर लिया और पूरा केस ही उल्टा कर दिया पापा। और पुलिस भी कैसे खुद समझ जाती कि वो असल में खुद को बचा रहा है। जैसे भी हो मुझे सबूत ढूंढने ही पड़ेंगे। पर ये सब होगा कैसे? देखो, उसका असली रूप तो तुम जान ही गए हो और वो ये जानता है। अब तो वो और भी सतर्क रहेगा। पापा, वो जिससे बात करता है उसका नाम शिव है। अच्छा? हाँ, अगर हम लोगों ने उसे पकड़ लिया और उससे अगर हमने सच्चाई उगलवा ली तब कुछ फायदा हो सकता है। उस लड़के का घर कहाँ है ये मुझे पता है, मतलब किस एरिया में रहता है वो मैं जानता हूँ। हाँ, अगर किसी तरह से हम उसे पकड़ लें तो फिर सबके सामने सच आ जाएगा पापा। कान खींचने से सर तो आएगा ही ना। किसका सर? अब तुम्हारे सर में क्या हुआ है शर्लॉक? अच्छा, तुम्हारा सर दुख रहा है ना? किसने कहा था तुमसे इतना होली खेलने के लिए? किसने कहा था? किसने कहा था बोलो? मैंने ही तो कहा था, मैंने ही तो तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी होली खेलने के लिए। सॉरी। अच्छा, उसी की वजह से तुम्हारा सर दुख रहा है ना? अच्छा शर्लॉक, मेरे पास एक बहुत अच्छा बाम है, मैं लेकर आती हूँ और उसके बाद बाम मैं तुम्हारे सर पे लगा दूंगी और तुम्हारा दर्द गायब हो जाएगा। तितिर, जरा तुम चुप रहो ना। अरे तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? जैसे मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, वैसे तितिर भी तुम्हारी बचपन की दोस्त है और इससे कुछ भी छुपाना सही नहीं होगा। कुछ भी? आपको पता है ये मुझसे सारी बातें छुपाता है। इसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जिसकी वजह से ये पागलों की तरह घूमता रहता है, उसके बारे में भी कुछ नहीं बताता। तितिर देखो, मुझे हर समय मजाक अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि हर वक्त तुम मुझसे बातें छुपाते हो, समझे? अच्छा ठीक है, तुम लोग लड़ाई मत करो।
अच्छा तुम्हें क्या पता है, तुम्हारे शर्लोक को बहुत अच्छा काम मिला है, जासूस वाला काम है, और तुम बनोगी इसकी असिस्टेंट। क्या तुम बनोगी? यही आपने गलती कर दी। असिस्टेंट नहीं, वॉटसन कहिए। मैं सब जिम्मेदारी उठाऊंगी। बस बोलिए मुझे क्या करना होगा। बोलिए बोलिए, किसे पकड़ना है, बोलिए। पापा, अगर ये मेरी वॉटसन है तो क्रिमिनल मेरी नाक के नीचे से बचकर भाग जाएगा, उसका बाल भी बाका नहीं कर पाऊंगा। ओह, तुम सिर्फ मेरा अपमान करना जानते हो, है ना? सुनो, फर्स्ट क्लू, जो क्रिमिनल है उसके सर पे बाल ही नहीं है। यही सोच रहे हो ना कि आखिर ये मुझे कैसे पता चला? अरे बाल नहीं है तो बाल बाका कैसे करेंगे? सिंपल, क्यों? नहीं ऐसा नहीं बनेगा। मैं शांत हो जाओ। अरे मेरी बात सुनो, मैं जो बोलूंगा वही फाइनल है। मटन और इसके साथ सादे चावल। क्या यही है सोमराज जी के लिए स्पेशल मेन्यू? क्या माँ बोलिए ना, मैंने सही कहा ना? नहीं, ये सब नहीं बनेगा। नॉर्मल मटन बिरयानी, नॉर्मल मटन बिरयानी बनेगी, और वो बनाएंगी बड़ी बुआ। बड़ी बुआ अच्छी बिरयानी बनाती हैं। आज मुझे बिरयानी खाने का बहुत दिल कर रहा है। अरे नहीं, वृंदा आज कोई काम नहीं करेगी। वृंदा क्यों खाना बनाएगी? मैं खाना बना तो रहा हूँ सबके लिए। मैं अनु की टीम में हूँ। अगर आप ये खाने का इंतजार करेंगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। अरे मंजरी, तुम्हें क्या कह रही हो? हाँ, अरे कैटरिंग का ऑफर ऐसे ही थोड़ा ही आ रहा है, बैक टू बैक ऑर्डर आ रहे हैं मुझे। अरे अब मैं ऐसा वैसा रसोईया थोड़ा ही ना हूँ। अभी तो मैं एक स्पेशल शेफ बन चुका हूँ। समझ गए। अच्छा, मानती हूँ आपका कैटरिंग का बिजनेस है, पर क्या खाना आप बनाते हैं? खाना आपके रसोइये बनाते हैं। मैं तो इस बार बड़े भैया की टीम में हूँ। एक बार उन्हें खाना बनाने दीजिए ना। अच्छा, भैया तो धीरे धीरे खाना बनाना सीख रहे हैं ना। भैया, आप ना टेस्टी मटन और सादा चावल बनाइए। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम जो कहोगी वही बनाऊंगा। अगर टुका रहता अच्छा होता। अगर टुका होता ना तो ये जो वोट हो रहा है ना, उसका वोट भी हमें मिल जाता और हम जीत जाते। खैर माँ, आप ही बताइए क्या बनना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे बीच में मत घसीटो। ये तुम्हारी बच्चों की लड़ाई में मैं तो नहीं पड़ने वाली। अरे बाबा, जिसके लिए कर रहे हो उसे तो जाके पूछो। मैं भी ना यही सोच रही थी। अच्छा सोमराज भैया, आप भी बताइए, आप किसके हाथों का खाना चाहते हैं? बड़े भैया या वृंदा दीदी? अरे अब तो मैं सच में मुसीबत में फंस गया। मैं किसके बारे में कहूँ? सच में सोम, तुम जब से हमारे घर में आए हो, तुमने हमारा घर खुशियों से भर दिया है। तुम्हारे जाने के बाद हम सबको तुम्हारी बहुत याद आएगी। सच में सोमराज भैया, हम आपको बहुत ज्यादा मिस करेंगे। अरे आप लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैं क्या कभी आऊंगा नहीं? जब मेरा दिल करेगा तभी मैं आ जाऊंगा। भगवान, जैसे भी हो वृंदा और सोमराज की शादी करवा दो, बस फिर मुझे शांति मिलेगी। सोमराज इतना अच्छा लड़का है, मुझे पता है वो मेरी बेटी को खुश रखेगा। अच्छा सोमराज जी, बोलिए ना, आप क्या खाओगे? शुरू करना होगा ना अभी। वो आंटी ही बता दें, क्योंकि इस घर में सबसे बड़ी आंटी ही है, इसलिए आंटी आप ही बोलिए। अच्छा ठीक है, दोनों ही होगा। कोई प्रॉब्लम है तो मैं और सामान लेकर आ जाता। नहीं सोमराज, अब आपको और कुछ लाने की जरूरत नहीं है। आज अनु के पसंद का खाना बनेगा। मैं मटन बिरयानी बनाऊंगी, और टुकाई को भी मटन बिरयानी बहुत पसंद है। ये बड़ी बुआ, इसलिए मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए आप मेरी फेवरेट बुआ है। आई लव यू बुआ। अंकुर को भी मटन बिरयानी बहुत पसंद है, और अगर मेरे हाथों की बिरयानी हो तो और भी। टुकाई अभी तक नहीं आया? वो तो सुबह सुबह चला गया था एग्जाम देने, अब तक लौटना चाहिए था।
पापा क्या अब मैं पुलिस वाला नहीं बन पाऊंगा? पापा नहीं बनूंगा मैं। मेरे बचपन का सपना था कि मैं पुलिस वाला बनूं, सब बर्बाद हो गया। मुझे तो एग्जाम में भी बैठने नहीं देंगे। वो आदमी कह रहा है कि कुछ नहीं हो सकता है। पापा पापा कुछ नहीं हो सकता है क्या? मेरा सपना टूट गया क्या? चुप रहो ना, बच्चों की तरह रो रहे हो। उस आदमी ने पहले ही कहा था कि वो तुम्हारी जगह किसी और से एग्जाम दिलवाएगा। तुम्हारी बदनामी हो गई है ना। जो खुद हवालात गया हो, पुलिस के डंडे खाए हो, वो कैसे पुलिस बन सकता है? इसके अलावा सब कुछ तो अच्छे से चेक होगा। अगर पकड़े गए इसी डर से वो कुछ कर नहीं रहा, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये सब कुछ जो बर्बाद हुआ है उसका कारण एक ही है, वो वृंदा। मैं तो आपकी वजह से फंस गया पापा। आपने मुझे काम दिया, मैंने किया और मैं फंस गया। आपने देखा ना क्या हुआ वहाँ पर। अब मेरा क्या होगा पापा? रोना धोना बंद करो, तुम रोना धोना बंद करो। सुनो, पुलिस की नौकरी के अलावा क्या कोई और नौकरी नहीं है? कुछ नहीं तो मेरा बिजनेस संभाल लेना। अभी से संभाल लोगे तो आगे सब सीख जाओगे। लेकिन ये तो मेरे बचपन का सपना था ना पापा कि मैं पुलिस वाला बनूं। क्या हुआ? ये टुकाई किससे बात कर रहा है? किस बारे में बात कर रहा है? देखकर लग रहा है काम की बात कर रहा है। चलो आओ आओ, जाकर सुनते हैं, आओ। देखिए, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, वाइवा भी बहुत अच्छा होगा और फिजिकल एग्जाम के लिए तो मैं बहुत दिनों से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। इस बार तो मुझे नौकरी मिल ही जानी चाहिए ना। सुनो भाई, तुम्हें कुछ नहीं पता इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे भी पहले बताया है, सिर्फ एग्जाम अच्छा देने से नौकरी नहीं मिलती, कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ता है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा, आप बहुत दिनों से कह रहे हैं, ये एक्स्ट्रा क्या करना पड़ता है? देखो भाई, मैं तुम्हें साफ साफ कहता हूँ, छुपाकर कोई फायदा नहीं है। ये एक अनरिटन नियम है कि बिना पैसे दिए, मतलब थोड़े बहुत पैसे दिए, नौकरी किसी को नहीं मिलती। वो सीट बुकिंग का मामला है ना भाई, सब तो तुम समझते हो। सुनो भाई, मैं इन सब का इंतजाम करता हूँ, तुम पैसों का इंतजाम करो, नौकरी 100% हो जाएगी। लेकिन बहुत पैसों का मामला है, इसीलिए टेंशन हो रही है। इतने पैसों का इंतजाम करना बहुत मुश्किल है। तो नौकरी मिलना मुश्किल है, उम्मीद छोड़ दो भाई। मैंने तो दीदी से कहा था पैसों के लिए, पर दीदी जान गई तो ये सही काम के लिए नहीं है, तो फिर वो पैसे नहीं देंगी और गुस्सा करेंगी। अब मैं क्या करूं? क्या करूंगा मैं? ठीक है, वक्त बर्बाद करे कोई फायदा नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि तुम पैसे दे पाओगे। खैर, इस बार तो ना सही, अगली बार ट्राई करना। चलता हूँ। चुप रहे, क्यों बुला रहे उसे? मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिलेगी और वृंदा का भाई टुकाई पुलिस की नौकरी करेगा, ये मैं नहीं होने दूंगा। मेरा नाम भी चटिलेश्वर राय है। जिस वजह से तुम्हें नौकरी नहीं मिली, उसी वजह से मैं इसे भी नौकरी नहीं मिलने दूंगा। तुम देखते रहना। इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार सिर्फ वृंदा है। चुटकी, भाभी, मैं चलता हूँ। आप क्यों जा रहे हो? बताइए तो। आप जा रहे हो इसलिए उदास हूँ। अरे बाबा, ऐसे उदास नहीं होते हैं, मैं तो फिर आऊंगा ही। आप सच में आएंगे? हाँ, सच में आऊंगा। ये घर मेरे लिए कितना स्पेशल है, ये मैं समझा नहीं सकता। और यहाँ के सब मेरे अपने हैं, यहाँ तो आना ही होगा। तो कहीं चलता हूँ। हाँ सोमराज भैया, ध्यान रखिएगा। वृंदा, चलता हूँ। ठीक है सोमराज, कल कैफे में मिलेंगे और आपको जो कल कहा था वो याद रखिएगा। हाँ ठीक है, याद रहेगा। आप ज्यादा मत सोचिए। सोचना तो होगा ही वृंदा। मैं तो जाने के लिए नहीं जा रहा हूँ, वापस आने के लिए जा रहा हूँ। सोमराज जी, आपका सामान मैंने गाड़ी में रख दिया है। थैंक यू बुकाई भैया। अरे क्या बोल रहे हो? इसमें थैंक्स कहने क्या बात है? हैं? तुम जिस तरह से यहाँ थे ना, एक पल के लिए नहीं लगा कि तुम अपने नहीं हो। और इसके अलावा अब तुम परिवार के
महत्वपूर्ण सदस्य हो, भाई जैसे हो, सगे भाई जैसे। अब इस घर में आने के लिए आपको हम में से कोई भी फोन नहीं करेगा। बस आप अपनी मर्जी से आओगे, जब भी आपकी इच्छा होगी तभी चले आना, बिना सोचे समझे, ठीक है? खुश रहो बेटा, खुश रहो। अपना ध्यान रखना। तुम्हें दिल से आशीर्वाद देती हूँ। तुम मेरे बेटे ही हो। बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुम्हारे जैसा बेटा मिला है। इस घर से तुम्हारा जो नाता है, जो बंधन है, वो सिर्फ इस जन्म का नहीं, जन्म जन्म का है। मुझे पता है आंटी, आप मुझे अपना दामाद मान चुकी हैं और आपका ये सपना मैं जरूर पूरा करूंगा। आपने सच कहा है, वृंदा के साथ मेरा रिश्ता हर जन्म का है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ऐसे यहाँ बर्दाश्त करने के लिए। वृंदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मैं इतनी जल्दी ठीक हो पाया। चलता हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। तो फिर चलता हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। भगवान रक्षा करना। वृंदा को क्या कुछ बोलना सही होगा? उस वक्त तो मुझे कुछ बताना चाहती थी वो। भाभी, उस वक्त जो बात आपको बता नहीं पाई, वो सुनने के लिए आप बहुत बेचैन हो रही हैं, है ना? दरअसल वृंदा, मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और शायद वही सब सवालों की वजह से मैं बार बार तुम्हें परेशान कर रही हूँ। लेकिन वृंदा, तुम्हारे बारे में सोच के समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम आखिर क्या करना चाहती हो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सच क्या है वृंदा? तुम क्या सच में सोमराज से प्यार? जो मैंने कहा है वो वही सच है भाभी। अगर सच नहीं होता तो मैं क्यों कहती? वृंदा, मैं तुम्हें जितना जानती हूँ, तुम सोमराज से प्यार नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारी नजरों में उसके लिए सिर्फ सहानुभूति देखी है, प्यार नहीं। क्या मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी वृंदा? तो फिर मैंने वो सब क्यों कहा है भाभी? आपको क्या लगता है भाभी? सिर्फ अंकुर को सुनाने के लिए मैं सबके सामने इतना सब कुछ कहूंगी? मैं इतनी बड़ी बात कहूंगी? भाभी, अंकुर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसीलिए उसे समझाना बहुत जरूरी था कि वो मेरे लिए जो फील करता है, मैं उसके लिए वैसा बिल्कुल फील नहीं करती हूँ। उसकी वो गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी था। समझ गई वृंदा, तुमने अंकुर को सिर्फ खुद से दूर करने के लिए ये सब कहा है ना? लेकिन तुम मुझे बताओ, सच क्या है? तुम क्या अभी भी अंकुर से प्यार नहीं करती हूँ? मैं प्यार नहीं करती हूँ अंकुर से। मैं प्यार नहीं करती हूँ भाभी। वृंदा, तुम मुझे सच बता सकती हो? मैं तो तुम्हारी दोस्त जैसी हूँ। अभी अगर तुम्हें लगता है ये सही समय नहीं है तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। यही सच है भाभी, यही सच है। मैं अंकुर से प्यार नहीं करती हूँ, नहीं करती हूँ। मैं सोमराज से ही प्यार करती हूँ। वृंदा,
वृंदा मेरी बेटी, तुम सच कह रही हो? तुम सचमुच सोम से प्यार करती हो? माँ, माँ मैं ये बात अभी आपको बताना नहीं चाहती थी। क्यों? बताना क्यों नहीं चाहती थी? मैं तो ये तुम्हारे मुंह से ही सुनना चाहती थी। मैं तुम्हारे दिल की बात मैं जानना चाहती थी। चलो बाबा, मेरी बेटी को अक्ल तो आई। माँ मेरी बात तो सुनिए आप। मैंने सब सुन लिया है। ए पागल लड़की, माँ को दिल की बात बताने में कैसे शर्म? मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश। ऐसा लगता है जैसे सीने से बोझ उतर गया है। माँ आप सुनिए, दरअसल वृंदा। अरे बाबा, दामाद के तौर पर मुझे सोमराज बहुत पसंद है। ये तो मैंने बहुत बार बताने की कोशिश की थी। बुकाई ने तो शिमुलपुर से आने के बाद ही मुझे सब कुछ बता दिया था। मंजरी ने बताने से मना किया था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। अब तो मैं बेफिक्र हो जाऊंगी। उफ, मुझे कितनी खुशी हुई है वृंदा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है। ए वृंदा, माँ को भी खुशी देनी चाहिए, है ना? और तू भी जानती थी ना कि मुझे सोमराज पसंद है। इश, ये कैसे हो गया? वो लड़का इतने दिन हमारे घर पे रह रहा था, तभी शादी की बात कर लेती थी ना। तुम कुछ भी कह लो वृंदा, मुझे तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं है। किसी और को पता हो या ना हो, पर मैं जानती हूँ तुम अंकुर के अलावा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकती। माँ आप लोग बात कीजिए, मैं सोने जा रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, ये सच मैं किसी को नहीं बता सकती, किसी को भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ सोमराज के अलावा किसी को नहीं पता चलेगा। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? शादी के बाद आगे बढ़ाए? सोम से बात कर लेती हूँ, है ना? नहीं, अभी कुछ मत कीजिए। अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है माँ। सही वक्त आने पे सब हो जाएगा। इतना हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। सही समय पर मतलब? तुम और कितना समय लोगी? माँ, मेरे कंधों पर अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। पहले उन्हें पूरा कर लूं, उसके बाद शादी के बारे में सोचूंगी। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। ओ अच्छा, तुम्हें लग रहा है कि उसके साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम हमारी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाओगी, है ना? सोम बहुत अच्छा लड़का है, हमसे बहुत प्यार करता है। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी उससे शादी होने के बाद तुम हमारे प्रति जिम्मेदारियां नहीं निभा पाओगी? वो तुम्हारे रास्ते में अड़चन करेगा? मुझे लगता है हमें सोम से ये बात करनी होगी। वो बहुत अच्छा लड़का है। लड़का तो अच्छा है, कहीं हाथ से ना छूट जाए। माँ प्लीज, मैंने कहा ना इतनी चिंता मत कीजिए। माँ शादी तो मुझे करनी है ना, मुझे सोचने दीजिए प्लीज। बहुत रात हो गई है, जाइए, जाकर सो जाइए। हम इस बारे में बाद में बात करें। बड़ी हो गई हो, देखो तुम्हें जो सही लगता है करो। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती। मैं कुछ नहीं कर सकती माँ। क्या बात है टुकाई? तुमने तो सुबह कहा था तुम्हारा एग्जाम अच्छा हो गया है, तो फिर अभी इतने परेशान क्यों लग रहे हो तुम? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, तो थक गया हूँ थोड़ा। नहीं, मुझे तो लग रहा है कोई और बात है। मुझे बताओ, क्या किसी बात को लेकर चिंता में हो? रिजल्ट को लेकर बताओ मुझे। हाँ, मतलब वो रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाने पर भी तो नहीं मिल जाएगी ना, और बहुत सारे लेवल्स हैं। हाँ टुकाई, ये तो पता है। लेकिन उसमें भी एक
एक इम्पोर्टेंट लेवल है। आजकल ऐसा आंसर सिस्टम बन गया है, वो रेफरेंट ट्रेनिंग फीस के नाम पर मोटे पैसे जमा ना करो तो आखिर में कोई नौकरी नहीं मिलती है। वो एक सीट बुकिंग वाला मामला तो रहता ही है ना। मेरा मतलब है पहले वाइवा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट, और ये सब पास कर पाया उसके बाद ही नौकरी। हाँ टुकाई, ये सब कुछ तो हमें पहले से पता है, इसीलिए तो तुम इतने दिनों से इतनी अच्छी तरह से इतना प्रिपरेशन कर रहे हो। इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? सब अच्छा होगा, जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। जाओ अब जाकर सो जाओ। गुड नाइट। हाँ बड़ी दीदी, बोलो। आपसे कहा था ना वो नौकरी पाने के लिए थोड़े पैसे लगेंगे। हाँ लेकिन वो तो क्वालिफाई होने के बाद अभी ही चाहिए। हाँ क्वालिफाई करके ही फिर पैसे चाहिए होंगे दरअसल। अच्छा ठीक है, कितने पैसे चाहिए पता किया तुमने? हाँ लगभग वही 50,000 रुपये लगेंगे। 50,000 रुपए? इतने सारे पैसे? अच्छा ठीक है, जिसके लिए पैसे चाहिए तुम उसके पेपर्स वगैरह रेडी करो, मैं देखती हूँ, इंतजाम करती हूँ। देखो टुकाई, सरकारी काम है ना, पेपर्स के बिना कोई काम नहीं कर सकते। तुम पेपर्स रेडी करवाओ, मैं देखती हूँ। तुम चिंता मत करो भाई, कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर लूंगी। दीदी को कौन से पेपर्स दिखाऊं? मुझे कुछ कहानी बनानी होगी। सच पता चल गया तो दीदी पैसे नहीं देंगे मुझे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा। उस वृंदा की वजह से मेरी बेटे की नौकरी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि वो जेल में रहा इसलिए। और मेरी नजरों के सामने टुकाई इतनी आसानी से नौकरी हासिल कर लेगा, ये मैं किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? हाँ, हमारे साथ जो बुरा होना था वो वृंदा ने बहुत अच्छे से कर दिया है। आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, बस हाथ बांध कर बैठे रहिए। आज तक आप क्या कर पाए हैं, बोलिए। विजया, उनकी बर्बादी का समय अब शुरू हो गया है। मेरे गौरव की जिंदगी बर्बाद करके वो लोग सुख शांति से रहेंगे, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं कर पाएंगे आप, कुछ नहीं। बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो। और वो लड़की वृंदा सच में कसम से हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गई है। जब तक हमें बर्बाद करके खत्म नहीं कर देती ना, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। विजया, तुम आजकल मुझे बहुत ताने मारने लगी हो। तो और मैं क्या करूं? जो हो रहा है वही तो कह रही हूँ। वो लड़की हमारे सर पर तांडव करती रहती है और हम क्या कर रहे हैं? हाँ, बस बैठे बैठे बर्दाश्त कर रहे हैं। शांत रहो, दिमाग को थोड़ा ठंडा रखो, जरा ठंडा रखो दिमाग को। रास्ता है, एक रास्ता है उन्हें मात देने का, और वो रास्ता ना चलकर खुद ही मेरे पास आ रहा है। कैसा रास्ता? टुकाई, वो तो बिल्कुल बेवकूफ है। उस टुकाई को ही अब हमें अच्छे से उकसाना पड़ेगा। उस टुकाई को लेकर ही मेरे दिमाग में आइडिया आया है। आपको क्या लगता है, बताइए तो? आप जो कहेंगे टुकाई वही करेगा। आप में ना बिल्कुल दिमाग नहीं है। जानते हैं, उस घर के लोग बहुत होशियार हो गए हैं। हम दोनों की तो कोई इज्जत ही नहीं बची वहाँ। आजकल उनके घर जाती हूँ ना तो इतना बुरा व्यवहार करते हैं, क्या बताऊँ आपको। अरे नहीं नहीं, अरे मैं टुकाई से बात करने क्यों जाऊंगा? मैं क्या पागल हूँ क्या? मुझे तो बस एक एजेंट को काम पे लगाना है। वो एजेंट जिससे टुकाई बात कर रहा था। ठीक है, कर लीजिएगा, लेकिन उससे क्या होगा? कोई ना कोई उपाय तो लगाना ही होगा, क्योंकि मुझे भरोसा है कि टुकाई पैसे देकर, मतलब घूस देकर ये नौकरी पाने की कोशिश कर रहा है। मैं उस आदमी को जानता हूँ, मतलब उस एजेंट को जानता हूँ। वो यही काम करता है, मुझे अच्छी तरह से पता है। और अगर ये सच निकला ना विजया, तब राय परिवार पर कैसी आंधी आएगी तुम सोच कर देखो। वृंदा राय के भाई ने घूस में पैसे देकर नौकरी हासिल की है। छी 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 छी। ये तो ना अच्छा प्लान बनाया आपने, लेकिन ये सब करेंगे कैसे, बोलिए तो? हाँ, बस वही
वही आइडिया अब सोचना है हमें। उस टुकाई से हमें बस अब ऐसा कुछ करवाना होगा जिससे वृंदा की जिंदगी में मुसीबत आ जाए। मेरा नाम जटिल राय, जिससे पंगा लिया है वृंदा को नहीं पता। जब तक उसकी जिंदगी में नरक ना बना दूं, मुझे शांति नहीं मिलेगी, बिल्कुल शांति नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ तोशा, गलती हो रही है, कहीं ना कहीं गलती जरूर हो रही है। वृंदा ये सब जानबूझकर कर रही है। हम सब जानते हैं वृंदा तुमसे बहुत प्यार करती है, तो फिर ऐसा कैसे कह सकती है? मुझे नहीं पता तोशा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। शुभम, तुमने कैफे के बारे में पता किया? हाँ अंकुर, सोमराज ने सच में वो कैफे खरीदा है। हाँ मैंने पता किया है। जिसने वो डील करवाई थी, मैंने उस वकील से बात की है। कहीं भी कोई भी गड़बड़ नहीं है। सोमराज ने लीगली खरीदे हैं, सारे लीगल पेपर से अंकुर। इसका मतलब कि सोमराज एकदम दूध का धुला है और सारी गलती मैं ही कर रहा हूँ, है ना? जो आदमी गिरगिट की तरह हर पल रंग बदल रहा है, वो सब कुछ ठीक कर रहा है और मैं गलत हूँ। शुभम, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है और मुझे वो ढूंढनी ही पड़ेगी। अंकुर, तुम ठंडे दिमाग से सोचो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मैं जानता हूँ कि रास्ता निकलेगा, क्योंकि रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा और मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है वृंदा का यूं बदल जाना। मैं उसे इतने सालों से जानती हूँ। उसने अपने प्यार को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन कभी अपनी मन की बात मुझसे नहीं छुपा सकी है वो, कभी नहीं। तुम लोगों को इतने टाइम से देख रही हूँ, वृंदा को इतने सालों से जानती हूँ। उसकी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या हुआ? तोशा, इसीलिए मैंने तुम्हें सब कुछ बताया। अब तुम देखो तुम क्या कर सकती हो। तुम चिंता मत करो, मैं कल ही जाकर वृंदा से बात करूंगी। मुझे यकीन है वो मुझसे कोई बात नहीं छुपाएगी, बिल्कुल नहीं। इतने सालों से दोस्त हैं हम, इतनी तो उम्मीद मैं उसे रख ही सकती हूँ ना। देखो तोशा, तुम क्या कर सकती हो? शायद वो तुमसे सब कुछ सच बता दे। मैं विश्वास नहीं कर सकता। तुम इससे प्यार नहीं कर सकती। वृंदा, मैं जानता हूँ तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो, है ना? ये सारी बातें झूठ है, मैं जानता हूँ वृंदा। क्योंकि मुझे अभी भी यकीन है कि तुम अंकुर से ही प्यार करती हो। तुम सोमराज से प्यार नहीं कर सकती वृंदा। गुड मॉर्निंग सोमराज। आप कब आए? मैंने तो देखा ही नहीं आपको। अच्छा, क्या ये मेरा ही कैफे है? मेरा कैफे? मतलब क्या मैं सही जगह पर आया हूँ? ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों मुझे इतना बड़ा धोखा दिया तुमने? मैंने कोई बड़ी उम्मीद तो नहीं की थी, उसके बावजूद तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मतलब मैंने क्या? वृंदा, तुमने क्यों इस तरह मेरी आदत बिगाड़ दी, बताओ मुझे। हाँ, आज सुबह सुबह नींद से उठकर क्या हुआ जानती हो तुम? मुझे लगा ऐसा कि जैसे अनु की आवाज क्यों नहीं आ रही है आज। ट्यूशन नहीं जाऊंगी, स्कूल जाने का मन नहीं है। आज बुकई भैया ने भी आवाज नहीं लगाई, आंटी ने भी नहीं कहा कि सोमराज चाय बन गई है। सब कहाँ चले गए? ये बात है। वृंदा, आप हंस रही हो, आप इस बात को इतना लाइटली ले रही हो।
मुझे सुबह सुबह नींद से उठकर कितना बुरा लगा है पता है आपको, जब एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे घर पर नहीं हूँ, अपने घर लौट आया हूँ। दरअसल इतने दिनों तक वहाँ थे ना, इसीलिए इन सब की आदत हो गई है। पता है आदत बहुत बुरी चीज है। हाँ मतलब एक तरफ अच्छी भी है, दूसरी तरफ खराब भी। जब ये मेमोरीज रिकॉल कर रहा था तब दिल को सुकून मिल रहा था, बस उसके बाद फिर से उदासी। मैं ना बहुत मिस कर रहा हूँ सबको। इसमें मिस करने वाली क्या बात है सोमराज? आपका जब मन करे, आपको जब वक्त मिले तब आप हमारे घर आ सकते हैं, और आप आएंगे तो घर पर भी सबको बहुत अच्छा लगेगा। वाह, आइडिया तो बहुत अच्छा है। तो आज ही मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, चलकर सबसे मिलकर आ जाऊंगा, ठीक है? नहीं छोड़ो, नहीं चलूंगा। आदत खत्म भी तो करनी होगी ना। रोज रोज जाऊंगा तो जाने की आदत हो जाएगी, नहीं जाऊंगा। इसमें रोज रोज की क्या बात है सोमराज? कुछ आदतें रहनी अच्छी है। हाँ, इसका मतलब एक मिनट। हेलो, हाँ अभी तुरंत मीटिंग करनी है? अच्छा, जरा रुकिए। वृंदा, मेरी एक मीटिंग है, मैं खत्म करके अभी लौटता हूँ। आप तब तक कैफे संभाल लीजिए। हाँ, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। हाँ। तोशा, तू यहाँ? क्या करूं? दीदी ने तो पेपर्स मांगे हैं, वो देखेंगी तभी पैसे देंगी, पर इसके तो कोई पेपर्स होते नहीं हैं। ब्रोकर को पैसे देने हैं ये तो दीदी को नहीं बता सकता, तो अब पेपर का मैं कहाँ से इंतजाम करूं? दीदी किसी भी हाल में मुझे किसी इलीगल काम के लिए पैसे नहीं देंगी। नहीं, इसी तरह से कोई रास्ता निकालना ही होगा। क्या करूं? टुकाई, अरे टुकाई, रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे बड़े पापा, आप? यही पास में काम से जा रहा था। अच्छा। ये तो एकदम कमाल ही हो गया। अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था और रास्ते में तुमसे मुलाकात हो गई। अच्छा सुनो, तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा गया है? हाँ, एग्जाम तो ठीक गया। आपसे किसने कहा? गौरव। पर मेरी तो उससे कोई बात हुई नहीं। अरे गौरव ने किसी और से सुना है, उसका दोस्त कह रहा था तुम्हारे बारे में। मैं भी सबसे यही कहता हूँ, पता है मेरे भाई का बेटा टुकाई कितना होशियार, कितना फिट है। तुम्हारी नौकरी पक्की है टुकाई, कोई नहीं रोक सकेगा। मैं क्या कह रहा था पता है टुकाई, गौरव से ये सब नहीं होगा। दिमाग भी कम है और बाकी फिटनेस के बारे में तो तुम समझ ही सकते हो। वैसे तुम्हारी परीक्षा अच्छी गई, सुनकर बहुत अच्छा लगा बेटा। तुम्हें नौकरी मिल जाएगी और तुम्हारा परिवार भी सुख की जिंदगी जिएगा। हमारा परिवार सुखी ही है बड़े पापा। टुकाई, ऐसे क्या बात कर रहे हो तुम? अच्छा, क्या तुम किसी वजह से मुझसे नाराज हो? ये भी कोई पूछने की बात है? बड़ी माँ शालू दीदी के बारे में उल्टा सीधा बात कर रही हैं। ऊपर से मेरे घर पे आकर मेरी माँ को सुनाया, इसके बावजूद आप पूछ रहे हैं कि क्यों? देखिए बड़े पापा, मैं यहाँ आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता। मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ, लौटते वक्त आपसे मिलकर जाऊंगा। अरे टुकाई, रुको, मेरी बात तो सुनो। तुम अचानक से कैफे में क्यों? मैं अपनी दोस्त की कैफे में नहीं आ सकती? या फिर मैं यहाँ आकर तुझे और सोमराज जी को डिस्टर्ब कर दिया? तोशा, क्या कहे जा रही है तू डिस्टर्ब करेगी? अच्छा तू रुक, मैं तेरे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। कौन सी कॉफी पिएगी तू बता तो मुझे, कोल्ड कॉफी या हॉट कॉफी? रुक, आए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा ली वृंदा। कौन सी बात तोशा? तू शादी कब कर रही है? तेरे इस फैसले से आंटी बहुत खुश होगी ना। आंटी तो कब से चाहती थी कि तुम शादी कर लो, लेकिन हाँ देखो, गर्मी में शादी मत करना तू। हम सज धज कर तेरी शादी में बहुत एंजॉय करेंगे। गर्मी में शादी करने से बड़ी प्रॉब्लम होती है और मेकअप भी खराब हो जाता है। ये सब क्या कह रही है तोशा? रुक, तेरे लिए मैं हॉट कॉफी मंगवाती हूँ पहले। अर्नव। हाँ दीदी। अर्नव कह रही थी एक दूध वाली हॉट कॉफी लाओगे? हाँ अभी लाता हूँ। क्यों रे,
शादी की बात सुनकर शर्मा गई। मैं तो ठीक ही कह रही हूँ, शादी की तो सारी तैयारी कर ली होगी तूने। अच्छा, शादी के बाद हनीमून पर कहाँ जाएगी? हिल स्टेशन या बीच या कहीं और? सोमराज जी ने अब तक प्लानिंग कर ली होगी। अरे बता ना, कहाँ जाएगी? मुझे तो बता, प्लीज बता, प्लीज। बस बस करेगी तोशा? क्यों कह रही है ये सब? क्या कहे जा रही है? और तुझे ये सारी बातें आखिर किसने बताई? अंकुर ने बताया। जाने दो, चल बैठ जा यहाँ, कॉफी पीते हैं, आजा। किसने बताया ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है मैं तुझे पहचान नहीं पा रही वृंदा। मैं जिसे जानती हूँ वो वृंदा हमेशा सच कहती है। मुझे यकीन है तू मुझे सच बात बताएगी, क्यों? है ना? इसका मतलब अंकुर ने सब बता दिया है तोशा को। क्या हुआ? बताएगी ना मुझे सच बात? हाँ, ठीक कह रही है। मैं आज भी झूठ बोलना पसंद नहीं करती हूँ। चल आजा, बैठ। तो फिर सच बता। तो इस बार अंकुर ने क्या गलती की है? सबके सामने इतना बड़ा झूठ आखिर क्यों कहा तूने? इस नाटक का क्या मतलब है? तोशा, तुझे शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैं क्यों ही झूठ कहूंगी? क्यों कहूंगी मैं झूठ? कोई इंसान क्या किसी दूसरे इंसान से प्यार नहीं कर सकता क्या? मैं सोमराज से प्यार करती हूँ, इसमें गलत तो कुछ नहीं है। और तुम सब लोग मिलकर झूठा क्यों साबित करने में लगे हो? बताओ तो, चाहते क्या हो तुम लोग? वृंदा, तू तो अंकुर से प्यार करती थी, हमेशा उससे ही प्यार करते आई है। मैं जानती हूँ तू अंकुर के अलावा किसी और से प्यार नहीं करती, तो फिर क्यों नहीं कह रही है? खुद भी घुट रही है और अंकुर को भी तकलीफ दे रही है। इन सब का क्या मतलब है? मैं जानती हूँ तेरे दिल में तूफान उठ रहा है। मैं तेरी दोस्त हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी वृंदा। तू मुझे सच बता दे एक बार। ठीक कह रही है, ठीक कह रही है तू। मैं जानती हूँ तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं तुझसे बेझिझक सब कह सकती हूँ। मैं तुझ पे सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। लेकिन तू मेरी एक रिक्वेस्ट मानेगी? हम इस बारे में और कोई बात नहीं करेंगे, इस बारे में सोचेंगे भी नहीं। एक बात, मैं सोमराज से प्यार करती हूँ और मुझे नहीं लगता है कि मैं इसमें कुछ गलत कर रही हूँ। वृंदा, तो मेरी आंखों में देखकर कह दे कि तू सोमराज जी से प्यार करती है, तभी मैं तुझ पर विश्वास करूंगी। तोशा तू क्या है बचपना कर रही है? मैं कोई बचपना नहीं कर रही वृंदा। तू मेरी आंखों में आंखें डालकर कह कि तू सोमराज जी से प्यार करती है, अंकुर से नहीं। दीदी, कॉफी क्या मैं टेबल पे रख दूं? हाँ, इसी टेबल पे रख दो। कॉफी आ गई है, चलो पी लेते हैं। चल आजा। बहाने बना रही है मेरे सामने? ठीक है, मुझे जो समझना था मैं समझ गई। तू जो कह रही है वो सच है ही नहीं, सच हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। तोशा, हे भगवान, सुनी नहीं क्या उसने मेरी आवाज? जानती हो वृंदा, बहुत दिनों से सबके साथ मिलकर गप्पे नहीं लड़ाई। ऐसे सबके साथ मिलकर खाना पीना, गप्पे लड़ाना कितना पसंद है तुम सोच भी नहीं सकती। तुम तो जानती हो मेरी जिंदगी से ये सारी खुशियां बिल्कुल ही मिट गई थी। तुम्हारी वजह से ही ये खुशियां वापस मिल पाई हैं मुझे। सोमराज, आपको जो कुछ मिला है वो आपको अपनी अच्छाइयों से मिला है, और फिर आपने मेरे परिवार के लिए भी कुछ कम नहीं किया है।
आजकल तो मेरे घर का हर सदस्य आपको ढूंढता है। सच कह रही हो? मुझे तुम्हारे परिवार वाले मिस करते हैं। करते तो हैं, सभी आपको बहुत मिस करते हैं। सोमराज, एक वादा करोगे आप मुझसे? क्या? बताओ। वृंदा क्या कहना चाहती है? जो मैं सोच रहा हूँ, क्या वृंदा वही कहेगी? क्या बात है, कहो। क्या हम किसी कैफे में बैठकर बात कर सकते हैं? तुम चाहो तो हमारे खुद के कैफे में चल सकते हैं। नहीं नहीं सोमराज, वहाँ तो बहुत लोग होंगे ना, बात करने में परेशानी होगी। दिल तो करता है सोमराज को मार डालूं। हिम्मत कैसी हुई इसने वृंदा का हाथ। ओ, वृंदा अंकुर को देखकर ऐसा कर रही है। मैं गलत सोच रहा था। ठीक है, मैं भी एक्टिंग ही करता हूँ। अंकुर को देखकर चलने दो। हाँ बताओ ना, मुझे तो दिन भर तुम्हें सुनने का मन करता है। नहीं, मतलब मैं सोमराज हमारे कैफे के बारे में ही सोच रही थी। मतलब कैफे के बारे में कुछ प्लान था। मैं तुम्हारी हर बात के लिए तैयार हूँ, तुम बस बताओ। इतने करीब आकर हाथ पकड़ के ये लोग क्या बातें कर सकते हैं? नहीं, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं ये सब खड़ा खड़ा यहाँ पे देख नहीं सकता। सॉरी सोमराज, दरअसल अंकुर खड़ा था वहाँ, वो हम दोनों मुझे को। पता है, अंकुर हम दोनों को देख रहा था। इस झूठे नाटक के जरिए एक दिन सच में मुझसे प्यार हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अंकुर को भी पता नहीं चलेगा तुम कब मेरी हो गई। फिर मैं अपना हाथ तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगा। चलो वृंदा, घर चलते हैं अब। चलिए। नहीं अंकुर, नहीं। खुद पर से काबू खो देना ठीक नहीं होगा। अभी इन सब बातों में उलझने का कोई फायदा नहीं है। अभी जो काम करने आया हूँ वो काम खत्म करके यहाँ से चले जाऊंगा। नहीं सोमराज, मैं वृंदा को किसी भी हालत में तुम्हारा नहीं होने दूंगा। तुम बहुत घटिया किस्म के इंसान हो। आज मुझे इस बात का कोई ना कोई सलूशन निकालना ही होगा। मुझे किसी भी हालत में वृंदा को इस चंगुल से निकालना ही होगा। मैं वृंदा को इसमें फंसने नहीं दे सकता, नहीं तो मुझे जिंदगी में शांति नहीं मिलेगी। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। अरे आओ आओ आओ, कितने दिनों बाद तुम हमारे घर आए हो। हाँ आओ आओ, बैठो बैठो, यहाँ बैठो, जाओ यहाँ बैठो, आओ। विजया, अरे विजया कहाँ हो तुम? विजया, अरे देखो तो सही, आकर कौन आया है हमारे यहाँ। ये रही। तू काई बाबा, आप तो ऐसे चीख रहे थे जैसे पता नहीं कौन आया। अब टुकाई ऐरा गहरा लड़का तो है नहीं। हाँ, एक दिन हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा ये, देख लेना। हाँ। बस कुछ ही दिन और विजया, उसके बाद पुलिस की वर्दी पहनकर शान से लाल बत्ती वाली गाड़ी लेकर घूमेगा हमारा बेटा।
अच्छा सुनो जरा विजया, टुकाई की तुम्हारे खिलाफ एक कंप्लेन है कि तुम इनके मोहल्ले में जाकर अपनी बेचारी शालुक के बारे में उल्टा सीधा कह रही हो और फिर इनके घर जाकर तमाशा भी किया तुमने। हे भगवान, ये सब क्या कह रहे हैं आप? नहीं, तुम तुरंत माफी मांगो तुम टुकाई से। देखो, ये लोग आज की जनरेशन के बच्चे हैं, इस तरह तमाशा करना इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। और ऊपर से शालुक हमारे परिवार की बच्ची है, उसके बारे में ये सब बातें करना भी तो गलत है ना, बहुत गलत है। मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने कब कहा? अरे वो औरतें कह रही थी इसलिए। देखिए बड़ी माँ, जब आप ये सब बातें कर रही थी तब मैं वहीं से गुजर रहा था, मैंने सब सुना है। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता विजया, तो माफी मांगो तो कैसे? माफी? हाँ जरूर। अरे माफी मांगने में क्या बुराई है, मैं सच कह रही हूँ बेटा। टुकाई, तुम मुझे माफ कर दो। देखो ना, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, देखो गलत किया है, पता नहीं क्यों कहा मैंने वो सब। देखो शालुक तो हमारी बच्ची है ना बेटा, अब क्या करूँ मैं सच में। टुकाई, मुझे माफ कर दिया ना बेटा, बताओ ना, माफ कर दिया ना? सिर्फ तुम नहीं बेटा, मैं ना एक दिन तुम्हारे घर जाकर अरुंधति से भी पूरे दिल से माफी मांग कर आऊंगी, ठीक है टुकाई? जरूर। और देखो टुकाई, सच क्या है पता है, तुम लोगों से हम सच में प्यार करते हैं। देखो, कभी कभी हमारे बीच थोड़ी बहुत खटपट क्यों ना रही हो, पर ये सच तो नहीं झुठला सकते ना कि तुम लोग मेरा अपना ही परिवार हो। जाने दो बेटा। अच्छा, घर का क्या हाल है, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, हो सके तो आप लोग आइएगा एक दिन। टुकाई, तुम्हारी परीक्षा अच्छी गई है तो नौकरी तुम्हें जरूर मिल जाएगी, देखना। देखते हैं। क्या हुआ, इतनी किस बात की चिंता कर रहे हो? पैसे के बारे में है क्या कुछ? एजेंट ने पैसे मांगे हैं? आपको कैसे पता चला? अरे मैं जानता हूँ उसे, तुम उससे बात कर रहे थे ना इस बारे में। सुनो टुकाई, आजकल नौकरी पाने के लिए पैसे तो खर्च करने ही पड़ते हैं, यही आजकल की दुनिया की रीति है। तो फिर वृंदा ने क्या कहा, पैसे देगी वो? अरे ये क्या कह रहे हैं आप? वृंदा को तो पैसे देने ही होंगे, इसे नौकरी मिल गई तो परिवार सुख से जिएगा, ऊपर से वृंदा के कंधों से एक बोझ उतरेगा, है ना? हाँ, बहुत सारे पैसे मांगे हैं, लेकिन इतने सारे पैसे दीदी कहाँ से इंतजाम कर पाएंगी? फिर और सच पता चला तो दीदी पैसे नहीं देंगी। क्यों, उसने कहा नहीं देगी? नहीं, कहा नहीं है, लेकिन कहा है जिस चीज के लिए पैसे चाहिए उसके ऑफिशियल पेपर्स दिखेंगी, क्योंकि सरकारी मामलों में डॉक्यूमेंट्स के बिना तो कुछ होता नहीं है। और दीदी ने कहा है कि सरकारी डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ही वो पैसे देंगी, और इन सब कामों में तो कोई लिखा पढ़ी होता नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगा डॉक्यूमेंट्स? देखो टुकाई, वृंदा को समझना पड़ेगा। अरे बहुत सारे काम है जिसमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, यहाँ भी वही करना है, तो वो पैसे क्यों नहीं देगी? तुम मुझसे समझाना ना। अरे वृंदा को पैसे देने ही पड़ेंगे, समझ गए तुम? उसने शालुक की शादी का खर्च उठाया, बुकाई को बचाने के लिए पैसे दिए, तो तुम्हारी बारी कैसे मना करेगी? तुम बेकार हो, बताओ मुझे। हाँ, तुम कोई सौतेले भाई थोड़ी हो उसके, उससे पैसे देने ही पड़ेंगे, मैं कह देती हूँ तुम्हें। हाँ ठीक कहा। और देखो, आज के युग में ज्यादा सच्चा बनकर किसका भला हुआ, बताओ मुझे? आज की दुनिया में ये सब करना पड़ता है। इसलिए टुकाई, सुनो, घर जाओ, वृंदा के साथ बैठकर उसे अच्छे से समझाकर पैसे मांगो, मुझे लगता है वो पैसे दे देगी।